चलिए आज एक ऐसे दस्तावेज के सफर पर चलते हैं जो सिर्फ कुछ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का आईना है। भारत का संविधान ये एक जीता जागता दस्तावेज है, एक पूरे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। हम भारत के लोग। संविधान की शुरुआत ही इन जबरदस्त शब्दों से होती है और इसका मतलब बहुत गहरा है। ये साफ साफ बताता है कि सारी शक्ति का सोर्स, उसका स्रोत सीधे भारत की जनता है। कोई राजा नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और आप, भारत के लोग। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ऐलान है। तो हर बड़ी कहानी का एक दिल होता है, एक आत्मा, और हमारे संविधान का दिल है उसकी प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। इसे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मत समझिए, ये तो संविधान की आत्मा है। वो मास्टर डिजाइन है जो बताता है कि भारत को भविष्य में कैसा देश बनना है। तो सवाल ये है कि ये इतनी पावरफुल प्रस्तावना आई कहां से? इसकी जड़ें हैं उद्देश्य संकल्प में, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था। ये संकल्प एक तरह से हमारे आजादी के नायकों के सपनों और उनके विजन का निचोड़ था। प्रस्तावना का पहला वादा, संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। कोई भी दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। अगला पिलर है धर्मनिरपेक्षता। वैसे ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि सरकार का, यानी स्टेट का, अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सबको बराबर सम्मान मिलेगा। और फिर आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में इसके दो हिस्से हैं। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार को लोग चुनते हैं वोट देकर, और गणराज्य का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद, यानी राष्ट्रपति का पद, किसी खानदान की विरासत नहीं है, वो भी चुनाव से ही तय होता है, कोई राजा या रानी नहीं। अच्छा, प्रस्तावना की अपनी एक कहानी है, एक कानूनी सफर है जो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। इसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने न सिर्फ अपना पुराना फैसला पलटा, बल्कि ये भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और संसद इसकी मूल संरचना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, को बदल नहीं सकती। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो ये तो हुई आत्मा की बात, पर इस महान सोच को एक ठोस कानूनी किताब में कैसे बदला गया? हमारे संविधान बनाने वालों ने, आप कह सकते हैं, एक ग्लोबल टूल किट का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को एक जगह इकट्ठा किया। हमारे संविधान निर्माता बड़े प्रैक्टिकल थे। उन्होंने दुनिया के अलग अलग संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। लेकिन हां, ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था। हर आइडिया को लिया, परखा और फिर उसे भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। तो ठीक है, दुनिया भर से अच्छे अच्छे पार्ट्स तो ले लिए, पर जब इन सबको जोड़ा गया तो जो फाइनल मशीन बनी, जो हमारा संविधान बना, उसकी अपनी क्या अनोखी खासियतें थीं? चलिए देखते हैं। क्या ये बात पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? सबसे लंबा। और ये ऐसे ही नहीं है। बनाने वालों ने सोचा कि भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, तो बेहतर है कि हर चीज को साफ साफ लिख दिया जाए ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। संविधान की एक और कमाल की बात है इसका डिजाइन। ये एक ही समय में पत्थर की तरह मजबूत भी है और रबड़ की तरह लचीला भी। मतलब जो बुनियादी बातें हैं उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए खास प्रक्रिया है। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे नियम हैं जिन्हें संसद वक्त के साथ आसानी से बदल सकती है। ये स्थिरता और बदलाव के बीच एक शानदार संतुलन है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये संविधान पावर, यानी शक्ति, को कैसे बांटता है और आम लोगों को संसद के जरिए शासन से कैसे जोड़ता है। भारत में केंद्र हो या राज्य, दोनों जगह संसदीय सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि सरकार जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह है। असली ताकत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। और सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का भरोसा हासिल हो। हमारे लोकतंत्र की जान है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। संविधान देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, बिना किसी भेदभाव के। और फिर 1989 में एक बहुत बड़ा,
एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। सोचिए, एक ही झटके में देश के करोड़ों युवा लोकतंत्र में सीधे भागीदार बन गए। अच्छा, भारत में सरकार के सिर्फ 2 लेयर नहीं है, केंद्र और राज्य। नहीं, यहाँ 3 लेयर हैं। 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय सरकारों को, यानी गांव में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये पावर को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश है, लोकतंत्र को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने की। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो हम सबको, हर एक नागरिक को सीधे सीधे अफेक्ट करता है, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और वो सिद्धांत जिन पर देश को चलना है। ये हिस्सा असल में सरकार और नागरिक के बीच का रिश्ता तय करता है। संविधान हमें 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार सरकार की मनमानी के खिलाफ हमारी ढाल हैं। वैसे एक मजेदार बात यह है कि पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में 44वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहां 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार समझिए कि वो हक हैं जो आपको मिले हुए हैं, आपकी शील्ड हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह का टू डू लिस्ट या गाइडबुक हैं, जो बताते हैं कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, पर यह नैतिक रूप से सरकार पर एक जिम्मेदारी डालते हैं। और इस संतुलन को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव ही मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच के संतुलन पर रखी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय संविधान असल में एक संतुलन साधने की कला है। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन और मजबूती और लचीलेपन के बीच संतुलन। सवाल ये उठता है कि 75 साल पुराना ये बैलेंस, ये संतुलन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कैसे काम कर रहा है और आगे कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।